दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि कैसे हम डिले प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के बताता हूँ कि आपको अगर कभी पूछा जाए तो आप कैसे उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है कि हमें एक डिले प्रोग्राम लिखना है 1000 माइक्रोसेकंड का बाय यूजिंग टाइमर। ओके, तो सपोज यहाँ पे 12 मेगाहर्ट्ज टाइमर की क्लास फ्रिक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम इसकी इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मेगाहर्ट्ज। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एक इंक्रीमेंट के लिए हमारा टाइमर कितना टाइम लेता है। सो दैट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू 1/1 मेगाहर्ट्ज और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइक्रो सेकेंड। मीन्स एक इंक्रीमेंट के लिए टाइमर हमारा 1 माइक्रो सेकेंड लेता है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 के पावर 7 मीन्स इतना एक 16 बिट टाइमर काउंट कर सकता है। अब हमें लिखना है 1000 माइक्रोसेकंड का प्रोग्राम और एक इंक्रीमेंट के लिए 1 माइक्रोसेकंड लेता है। मीन्स जो हमारा काउंट होगा, जो भी हमें इंक्रीमेंट करना है वो बेसिकली 1000 टाइम इंक्रीमेंट करना है। ओके, 1000 टाइम इंक्रीमेंट करना है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि सबसे पहले हम TH एंड TL की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो हमारा TH और TL की वैल्यू होगी वो होगी 65,536 माइनस 1000। ये x की वैल्यू है 1000। ओके, ये आएगा हमारा 64,536। ये हमारा डेसिमल है। जब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा FC18। सो यहाँ पे TH की वैल्यू हो जाएगी FC और TL की वैल्यू हो जाएगी 18। मीन्स हमें इसको 1000 टाइम इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या है, TH और TL की वैल्यू आ गई है। तो सबसे पहले हम टाइमर सेट करेंगे। मीन्स जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो टाइमर है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइमर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि भाई हमने टाइमर 0 हम यूज कर रहे हैं मोड 1 में। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, मूव T मोड हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, मीन्स हमें इसमें 01 लोड करना है तो इसको हम 8 बिट में लिखते हैं। ठीक है, बिट B मतलब बिट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा हो गया, हमने यहाँ पे टाइमर 0 का मोड 1 सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, जब आप टाइमर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये T मोड का हम कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। बहुत ईजी है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, FC और TL की वैल्यू लोड करना है। तो मूव TH कामा हैश 0FCH, क्योंकि आपको पता है हैश के बाद डायरेक्टली हम अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते हैं, एरर आ जाता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे मूव TL हैश 018H। तो यहाँ पे हमारे TH की वैल्यू आ गई, TL की वैल्यू आ गई। यहाँ पे चाहें तो डायरेक्टली 18 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाइमर 0 को स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा सेट B TR 0, मतलब स्टार्ट द टाइमर 0। अब उसके बाद इस लूप को हम तब तक चलेंगे जब तक वैल्यू रोल ओवर ना हो जाए। रोल ओवर का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसकी वैल्यू है FC18। ठीक है, तो इसके बाद इंक्रीमेंट होगा FC19, FC इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ऐसे एक 0.4 टाइम F आएगा। फिर इसके जब +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 000। इसको बोलते हैं रोल ओवर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, JNB TF0, ये हो गया लूप। ये लूप अब तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू सेट ना हो जाए। ये सेट तभी होगी जब ये रोल ओवर होगा। मीन्स
FC18, फिर FC19, FC20, ऐसे ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा कि F हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं रोल ओवर। तो ये तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू रोल ओवर ना हो जाए। जैसे ही रोल ओवर होगा यहाँ पर TF की वैल्यू सेट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें 1000 इंक्रीमेंट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ओके, तो जैसे ही इसकी वैल्यू सेट हो गई, अब क्या करना है, टाइमर को स्टॉप करना है। तो जैसे आपने लिखा क्लियर TRGO मीन्स स्टॉप द टाइमर 0। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आप क्लियर TF 0, क्लियर दी टाइमर फ्लैग या TF 0 फ्लैग एंड रिटर्न। मीन्स जहाँ से आप प्रोग्राम इसको कॉल करेंगे वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है वो 1000 माइक्रोसेकेंड का लिखने का। तो सबसे पहले 12 मेगाहर्ट्ज डिवाइड करेंगे 12 से 1 मेगाहर्ट्ज, फिर 1/1 मेगाहर्ट्ज। तो ये आ जाएगा कि टाइमर कितना टाइम लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद जितना चलाना है आपको 1000 माइक्रोसेकेंड का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 65,536 माइनस 1000, तो ये हमें मिल जाएगा 64। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए हेक्साडेसिमल में, तो हमें TH एंड TL की वैल्यू मिल गई। तो इस केस में क्या है, TH TL की FC8 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे ऐसे F होगा, 0 होगा। मीन्स ये 1000 टाइम में रोल ओवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी डिले का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है 1000 माइक्रोसेकेंड का है। मान लीजिए आपको अगर 2000 का लिखना हो तो इसमें क्या हो जाएगा, 536 माइनस 2000, तो यहाँ पे 63 कुछ आएगा, फिर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। अब मान लीजिए 500 मेगा सेकेंड को लिखना है तो इसमें से 5, तो ये हो जाएगा 65506, इसको कन्वर्ट कीजिए। तो ये तरीका है हमें एनी हाउ TH एंड TL की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आपने TH एंड TL की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप कोई भी डिले का प्रोग्राम टाइमर में लिख सकते हैं।